जैसे कुआं होता है और कुएं में जो मेंढक होता है उसे कुआं ही दुनिया लगता है। उसे लगता है कि उस कुएं के बाहर कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का, जगत का जो सत्य है वह सिर्फ वह कुआं ही है। उसी प्रकार पंथ संप्रदाय कल्ट में रहने वाले जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनकी भी यही स्थिति है। उनको लगता है कि उनके संप्रदाय, उनका तत्व ज्ञान, उससे अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया की शुरुआत हुई तब से उनका पंच संप्रदाय है। उसी विचारधारा से मनुष्य जात का भला हो सकता है और उस विचारधारा के अतिरिक्त और कोई विचारधारा हो नहीं सकती। सर्वश्रेष्ठ उनकी ही विचारधारा है। इस प्रकार का संकुचित भाव लेकर के वो घूमते हैं। आर्य समाज वाले मानते हैं कि वही वेदों को, उपनिषदों को जानते हैं, बाकी सब तो पुराणों की बातों में लगे हैं, तो वो सबका द्वेष करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वाले मानते हैं कि वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, शिक्षापत्री फॉलो करते हैं, बाकी सब कुसंगी है। स्वाध्याय परिवार वाले मानते हैं कि वही भगवत कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर ही वैदिक संस्कृति को लेकर के एक अच्छी समझ है, बाकी सब नासमझ है। तो कोई भी, ये तो मिसाल के तौर पर मैंने, इस्कॉन वाले को लगता है कि वही कृष्ण भावनामृत में सबसे आगे है, बाकी सब। कुछ वैष्णव संप्रदाय तो ऐसे हैं जो कृष्ण के बाल स्वरूप की ही पूजा करते हैं। वो मतलब योगेश्वर, जो कृष्ण का एक युवा स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, उसकी भी पूजा नहीं करते हैं। वो तो कृष्ण को छोटा ही बना के रखे हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी पंथ और संप्रदाय होते हैं वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इन सभी पंथ संप्रदाय के महत्व को हम नकारते नहीं हैं। उन्होंने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके तत्वज्ञान ने मानव जीवन को चलाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वही श्रेष्ठ है और दूसरे सब कनिष्ठ। उनके अलावा ये पूरा ब्रह्मांड और संसार चल ही नहीं सकता। वो बात कहीं ना कहीं गलत है। उनको समझना होगा कि मनुष्य के दिमाग से ही निकले हुए सभी पंथ संप्रदाय है। जैसे आर्य समाज भी मनुष्य के दिमाग से निकला, स्वामीनारायण भी मनुष्य के दिमाग से निकला, स्वाध्याय परिवार हो, इस वैष्णव संप्रदाय हो, सब मनुष्य के चित्त से निकली हुई चीज़ें हैं। उनके पंथ और संप्रदाय की रचना भगवान ने की, खुद परमात्मा ने की, और बाकी सब यहाँ पे मनुष्य का है। ओशो को भी, ओशो वाले भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी किसी और का स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, समय समय, और आप तो अगर ओशो सन्यासी और दूसरों का अगर आप द्वेष करते हो तो आप ओशो के खिलाफ हो। ओशो ने खुद कहा है कि कोई अपना नया दर्शन दे सकता है, अपना नया तत्वज्ञान समय के अनुरूप दे सकता है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुएं की मेंढक की तरह आप लोग संकुचित न हो जाओ। आप अपने रास्ते पे चलो, परंतु दूसरा का रास्ता भी हो सकता है। एक ही रास्ता नहीं होता है। बॉम्बे अगर आपको पहुंचना है तो 500 रास्ते से आप बॉम्बे जा सकते हो। सभी रास्ते सही है, तो सभी पंथ संप्रदाय सही है। समय समय पर इनकी रचना हुई है। कोई पंथ संप्रदाय अन्य पंथ संप्रदाय वालों का द्वेष न करे।